अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। मेरी सब खैरियत से होंगी। काफी अच्छी अपडेट आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा, जो कि इतनी अच्छी अपडेट है कि इसमें बहुत सारे दोस्त जो मुझसे पूछते थे इस ऑस्ट्रेलिया के बारे में कि ऑस्ट्रेलिया में हम क्या जा सकते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के जहन में ये होता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया भी यूरोपीय यूनियन का मेंबर कंट्री है, या उनकी कम इल्मी की वजह से उनको ये लग रहा होता है कि यूरोपियन नेशनलिटी पे हम वहां पे जाके बगैर किसी झिझक के वहां पे काम कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं थी, लेकिन एक बड़ी अपडेट, बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। एक पहले एग्रीमेंट हुआ था काफी साल पहले ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान, जिसमें कोई भी बंदा किसी भी फील्ड का, खास तौर पे इन्होंने चंद एक फील्ड में से कुछ चीजें चुनी थी। वैसे इनका जो एग्रीमेंट था वो ये था कि किसी फील्ड का वहां पे जाके वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए 2 साल के लिए ऑस्ट्रेलिया में कर सकता है काम, और वहां पे वर्क एक्सपीरियंस लेने के बाद वापस जो है वो यहां पे उसका आना जरूरी है। तो इसमें सिचुएशन जो थी वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। बाद में उसको कुछ शोबों तक महदूद कर दिया गया, बाद में उसको एग्रीकल्चर के वर्कर के लिए महदूद कर दिया गया, डॉक्टर्स के लिए किया गया, इंजीनियर्स के लिए, तो मेडिकल का ज्यादा फोकस था उनके लिए किया गया। तो उसमें उस तरह से ओपनली तमाम लोग जो है वो बेनिफिट नहीं उठा सकते थे। लेकिन अभी एक नया एग्रीमेंट आया जो यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने किया। उस एग्रीमेंट के मुताबिक, जो नया एग्रीमेंट है उसके मुताबिक यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर जो है वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकेंगे। वैसे मैं इसका लिंक भी लेके आया हूं और वो इंग्लिश में है। यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये चढ़ चुका है, वहां पे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। उसमें स्पेशल प्रेस रिलीज जारी किया। वो प्रेस रिलीज नीचे मैं आप लोगों के लिए लिंक लेके आया हूं। लिंक आप क्लिक करेंगे तो वहां पे खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा मेरी जो वीडियो है उसको कंप्लीट देखें ताकि मैं भी आपको कुछ अहम पॉइंट जो है वो बता सकूं। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं अब क्या होगा। अब ये 2 साल वाला एक तो कानून खत्म हो गया उसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा कानून आ चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे तमाम फील्ड के लोग जो हैं अब आप जा सकेंगे, ऑस्ट्रेलियन यूरोपीय यूनियन में और यूरोपीय यूनियन के ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो अब एक मुल्क में नहीं रहेंगे, वो किसी मुल्क में भी जाके अपनी ड्यूरेशन के दौरान कंप्लीट टाइम पूरा कर सकते हैं। 2 साल को 4 साल कर दिया गया है, और 4 साल के लिए ये नहीं कहा गया कि जरूरी तौर पे आपने वापस जाना है। 4 साल के बाद अगर आप अपनी सेटलमेंट चाहते हैं, 4 साल आपने एक मुल्क में काम किया और वहां पे टैक्स अदा किया, तो आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। तो वहां पे आप अप्लाई करके आगे वहां पे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि अब यूरोपियन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए उन्होंने दे दी है। इसमें जो बहुत अच्छी चीजें हैं उसमें यह है कि इसमें एक ट्रेड एग्रीमेंट भी किया गया यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। उस ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में ये तमाम शिक्कों को ऐड किया गया है, उसमें तमाम वर्कर्स को ऐड किया गया है। अब यहां पे आपको ये बताता चलूं कि खास प्रोफेशंस ऐसे हैं जिसमें वर्क एक्सपीरियंस की गरज से 4-4 साल तक जो है एक दूसरी जो खिते हैं वो अपने लोगों को भेज सकेंगे, काम कर सकेंगे। अब यहां पे आपको एक और चीज ये बताता चलूं कि अब इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि आपने किसी खास अदारे से जो है उससे मुंसलिक होना है, वो आपको भेजेगा और तभी आप अपना जो है वो 4 साल का पीरियड वहां पे कर सकेंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी रैंडमली जो यहाँ का यूरोपीय यूनियन का नेशनलिटी होल्डर है वो जाके जो है वो ऑस्ट्रेलिया में अपना कोई भी काम जो है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेके काम स्टार्ट कर सकता है। वहां पे आपको टैक्स नंबर इशू करवाना होगा और उसके बाद आपको एम्प्लॉयर में किसी जगह पे भी अपना कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, कॉन्ट्रैक्ट लगाना होगा। जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा EU कार्ड की, जैसे आप जर्मनी में जाके या आयरलैंड में या किसी और कंट्री में, सॉरी आयरलैंड में EU पे आप नहीं जा सकते। अगर आप जो है वो किसी और कंट्री में जाके करते हैं, जैसे आप फ्रांस में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, बेल्जियम में जाते हैं, नीदरलैंड में जाते हैं और अपना EU कार्ड कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, और वहां पे आपको 1 साल जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है उस कंट्री से, और वहां का टैक्स नंबर इशू होता है और उसके बाद आप काम करते हैं। सेम यही प्रोसेस जो है वो यूरोपियन के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट हो जाएगा अनकरीब। इसका एग्रीमेंट हो चुका है और इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसको ऑफिशियल तौर पे जो है वो शो कर दिया गया है। इसकी मजीद डिटेल आप नीचे लिंक को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। काफी अहम अच्छी न्यूज है जो मैंने जरूरी समझी आप लोगों से शेयर करना। तो नीचे लिंक को क्लिक करें और उसको आप खुद भी रीड कर सकते हैं, जो यूरोपीय यूनियन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक है, और वहां पे ये तमाम डिटेल आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।